अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी ये बहुत ही प्यारा सा क्रोशे का पाउच बनाना। इसे आप मेकअप पाउच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। बिगिनर फ्रेंडली है, अगर आप पहली बार क्रोशा कर रहे हैं तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। बस आपने स्टेप सारे फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी पसंद से एक यार्न लिया है। ये 3 प्लाई लोकल यार्न है। मैं यार्न कहाँ से लेती हूँ मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपने इसके ऊपर जो बो बनानी है उसका कलर का यार्न ले लेना है। क्रोशा मेरे पास यहाँ 1.25 यानी 1.25 mm है। क्रोशा और धागा किस तरह का लेना है, कौन सा साइज़ लेना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज़ देख लीजिएगा। साथ ही हमें एक सुई की ज़रूरत होगी। अब हम देख लेते हैं इसका रिटर्न पैटर्न। तो कुछ इस तरीके से है। जिन लोगों को रिटर्न पैटर्न समझ आता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसकी मदद से भी बना सकते हैं या आप साथ साथ खुद से भी पैटर्न को लिख सकते हैं जिससे आप इजीली समझ सकें। शुरू में हमने 63 चेन बनानी है यानी 63 चेन लेनी है। एक चेन को स्किप करके हम बनाएंगे अगले 8 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से उसके बाद 1/2 डबल और जैसे तरतीब लिखी हुई है। उसके बाद हमने सिर्फ बैक लूप में बनाना है। समझ आपको उम्मीद करती हूँ आ गया होगा। नहीं आया तो आपने आगे देखना है, मैं आपको साथ साथ बनाने के साथ साथ बताती जाऊंगी। जहाँ से आपको जो चीज़ समझना है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना ली हैं 63 चेन यानी 63 चेन्स। चेन बनाने वाला प्रोसेस स्किप हो गया है। जिनको बेसिक नहीं आती वो लोग बेसिक क्लासेस देख सकते हैं। अब हम एक चेन स्किप करके आगे बनाएंगे सिंगल क्रोशे और यहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं 8 यानी 8 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे। 8 सिंगल क्रोशे मैंने यहाँ बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से। उसके बाद हमने बनाने हैं डबल क्रोशे। तो इस तरीके से क्रोशे पे धागा लपेट कर हमने बना लेना है डबल क्रोशा। ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा और इसी तरीके से मैंने डबल क्रोशा बनाने हैं 17 और ये मैं पूरे बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। लें जी, मेरे 17 डबल क्रोशे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा इस तरीके से। उसके बाद हमें बनाने हैं 8 सिंगल क्रोशे। यहाँ पर जैसे मैं स्टिचेस ले रही हूँ आपने गिन कर लेने हैं, एक कम या एक ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यहाँ मैंने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब इसके बाद अगले स्टिच में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशा इस तरीके से। अब हमें बनाने हैं डबल क्रोशे। ये बना मेरा एक डबल क्रोशा और इसी तरीके से हमने बनाने हैं 17 डबल क्रोशे यानी 17 स्टिचेस के अंदर डबल क्रोशा हमें बनाना है। ये हो गया मेरा तीसरा डबल क्रोशा। इसी तरीके से मैं सारे 17 डबल क्रोशे बना लूँगी। ये मेरे डबल क्रोशे बन चुके हैं। एक कम या एक ज़्यादा आपने नहीं करना। अब मैं बनाऊँगी एक हाफ डबल क्रोशा इस तरह से। उसके बाद हमें बनाने हैं सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ 8। अब आपने गिनकर 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं और फिर ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, अगर आपने सारे बराबर बनाए होंगे स्टिचेस तो आपकी पूरी रो बनेगी। उसके बाद हमने बनानी है एक चेन। अपने काम को हमने इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है। अब हमें बनाना है एक सबसे पहले 8 सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे यहाँ पे याद रखिएगा हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में। देखिए इस तरीके से जैसे चुटिया होती है ना, जो हमारी तरफ नहीं दूसरी तरफ है लूप, उसमें हमने क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ 8। 3 बना लिए हैं, बाकी बना के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने 8 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बैक लूप में बनेगा। बैक लूप वो होता है जो हमारी तरफ नहीं होता, दूसरी तरफ होता है। ठीक हो गया। अब मैं बनाने लगी हूँ डबल क्रोशे। तो बनेंगे 17 डबल क्रोशे। अब ये सारे 17 डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद आपने क्या करना है। देखिए यहाँ 17 डबल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। आपने काउंट करके ही बनाने हैं, कम ज़्यादा नहीं करना। अब मैं बनाने लगी हूँ एक हाफ डबल क्रोशा। इसको भी हम लोग बैक लूप में ही बनाएंगे। बैक लूप वो होता है जो दूसरी तरफ होता है, हमारी तरफ नहीं होता। और इसके बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशे।
सिंगल क्रोशा। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाने लगे हैं 8। काउंट करते जाएंगे साथ साथ, यानी आपने साथ साथ गिनते जाना है और आपने 8 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। इसके बाद हम बनाएंगे दोबारा से हाफ डबल क्रोशा, इस तरीके से बैक लूप में ही बनेगा। अब हमने बनाने हैं डबल क्रोशे। 1 मिनट, मैं दोबारा बना लूँ इसको। ये देखें, इस तरीके से हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। ये भी बैक लूप में ही बनेंगे और इनको भी हमने टोटल 17 बनाना है। अब मैं ये सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। इसको आपने गिनते जाना है और 17 बना लेने हैं। अब देखिए, इस तरीके से ये 17 हमारे डबल क्रोशे बन चुके हैं और कुछ इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बन रहा है। अब मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद हमने बनाने हैं 8 सिंगल क्रोशे। यहाँ 8 सिंगल क्रोशे बनाने के साथ हमारी रो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर एक क्रोशा बच जाए, एक स्टिच यानी, तो इसका मतलब है कि आपने गलत बनाया है। ठीक हो गया। इसको कंप्लीट करने के साथ आपके पूरे स्टिचेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब देखिए, अब हम बनाएंगे एक चेन और अपने काम को इस तरीके से पलट लेंगे और दोबारा से हम उसी पैटर्न को बनाते जाएंगे। बैक लूप में सबसे पहले हम बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशे, इस तरीके से। ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। इसको आपने गिनते जाना है, साथ साथ बनाते जाना है। कम ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 8 सिंगल क्रोशे बन गए हैं, तो अब उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। हाफ डबल क्रोशे के बाद हमने बनाने हैं डबल क्रोशे। ये हो गया एक डबल क्रोशा। यहाँ पे भी आपने याद रखना है, अब जितनी भी रो हम बनाते जाएंगे उसको हम बनाएंगे बैक लूप के अंदर, इस तरीके से। 17 डबल क्रोशे अपने हम अब यहाँ पे गिन के बना लेने हैं, इस तरह से। ये मैं इनको बना लूँ। अब आपने याद रखना है कि आगे आपने करना क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पैटर्न आपका इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे 17 डबल क्रोशा बना लेने हैं आपने पूरे। उसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशा। उसके बाद हम ये देखें, ये जो जगह यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 17 डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर 8 सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर 17 डबल क्रोशे। उसी पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करना है। देखिए, यहाँ तक हमने रो अब यहाँ पे ऐड कर लिए, 25 रो मैंने ऐड की हैं। आप इससे ज़्यादा खुला करना चाहें तो आपने और रो ऐड कर लेनी है। मैंने 25 किए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए धागे को मैंने कट नहीं किया है। जहाँ पे हम एक साइड पे धागा छोड़ते हैं, तो अब हमने क्या करना है, अब इसी क्रोशे को दूसरी तरफ डालूंगी मैं और इस तरीके से हमने धागा निकाल लेना है, जैसे हम स्लिप स्टिच बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसको पूरे को हमने स्टिच कर देना है। देखिए, यहाँ से हमने एक जो है स्टिच के अंदर क्रोशा डालना है, फिर उसी के सामने वाले में दूसरी तरफ, और इस तरीके से हमने इसको बराबर करते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिचेस जैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करते जाना है। इसको इस तरफ से भी पूरा कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरीके से इसको बना लेना है। ये देखें, कुछ इस तरीके से स्टिचेस होंगे। दोनों तरफ से मैंने स्टिचेस ले लिए हैं और इसके ऊपर मैंने लगाई एक बहुत ही प्यारी सी बो का ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। इसके अंदर मैंने कपड़ा लगवाया है, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं और इसके ऊपर जिप या कोई भी टिच बटन अटैच कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पाउच रेडी हो जाएगा। आप इसको किस लिए यूज़ करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे बना के ट्राई करें तो आपने इंस्टाग्राम पे पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।